नहीं, लाइव नहीं हो सकता ना, 1000 के बिना लाइव कैसे होगा? हम तो 100 वाले भी नहीं है। इट इज देयर until you reach 1000 you can't go live. ये भी माता जी है, दिख रहा है? Oh my god, फिर तो मैं स्टार बन जाऊंगी। मैं अर्शिता को बोल रही थी कि जितने मेरे व्यूज नहीं होते ना, उससे ज़्यादा तो उसके कमेंट्स होते हैं उसकी पोस्ट पे, और जितने मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स नहीं है उससे ज़्यादा तो उसके लाइक्स हो जाते हैं, क्योंकि एक रील वो किया था हमने उसके बर्थडे का। हाँ, माता जी आपने लिखा उस दिन सबको लगा मेरा बर्थडे है। वो मैं रुकी रही ना उसके लिए। एनीवेज, so it is very very important to understand, respect in life, that the most important job in our human life is to satisfy Lord. अगर उनको सेटिस्फाई कर लिया सब खुश हो जाएंगे क्या हमसे लाइफ में? थियोरेटिकली तो हम सब ऐसे कर रहे हैं, हाँ ये बोली नहीं ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, पेट को खाना देंगे थोड़ी आँख तक पहुँच जाएगा, थोड़ी कान तक पहुँच जाएगा, सबको अलग अलग देना पड़ेगा ना। आँख को खाना अलग देना पड़ेगा, नाक को अलग, इसको विटामिन ई चाहिए, इसको पता नहीं क्या चाहिए, स्किन को शायद विटामिन ई चाहिए, हड्डियों को डी चाहिए, स्टमक को सी चाहिए, सबको अलग अलग देती है। तो पेट क्या करता है? पेट सबको दे देता है। हाँ, इतना समझदार है। किसी को ई चाहिए, किसी को डी, किसी को सी, किसी को के, सबको दे देते हैं, और बहुत सारे तो हमें पता भी नहीं होंगे, है ना, मतलब साइंस को भी नहीं पता होंगे। सो सिमिलरली जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, इस प्रोसेस में हम देखेंगे धीरे धीरे, है ना, अभी हमारे पास वो दृष्टि भी नहीं है और हमारी इस समय वो पोजीशन भी नहीं है, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे इस समय। अच्छा, एक चीज़ तो पक्की है ना कि अब तक हमने सबको प्रसन्न करने का प्रयास किया लेकिन कोई प्रसन्न हुआ नहीं, तो मतलब इस तरफ वाला तो फेल ही है। तो इस तरफ वाला ट्राई करें, इस तरफ वाला तो नक्की फेल है, तो इस तरफ वाला ट्राई करें। अगर हम इस तरफ वाला ट्राई करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, कुछ सालों में इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा कि जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे प्रसन्न होने लगते हैं, हमें रेस्पेक्ट करते हैं, हमसे आके पूछते हैं भाई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूं? बिकॉज दे फील दैट यू नो बेटर देन देम, यू हैव डेल्ट विथ योर प्रॉब्लम्स बेटर देन देम। सो दिस इज़ हाउ भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन, कहाँ तुम सबको खुश करोगे? एक ही व्यक्ति को तो खुश करना है जीवन में। प्रकाश मुझे हमेशा बोलते हैं, वाइफ को करना क्या है, एक ही व्यक्ति को तो खुश करना है। मैं बोला वो मुझसे पूछो। तो भगवान कह रहे हैं एक ही व्यक्ति को तो प्रसन्न करना है, बाकी सब सेट हो जाएगा, बिकॉज आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इस दुनिया में जो लोग बोलते हैं ना मैं हूँ ना, वो झूठा है, सच्चा नहीं है। लेकिन जब भगवान कह देना मैं हूँ ना, तो हो गया आपका काम। अर्जुन ने भगवान से कहा मुझे आप चाहिए, भगवान ने उससे बोल दिया अर्जुन मैं हूँ ना। उसके बाद अर्जुन को कहीं देखना नहीं पड़ा। अर्जुन को भगवान ने पग पग पे दिखाया मैं हूँ ना, डोंट वरी। सो उतना अटेंशन भगवान का हमारी तरफ आए, उसके लिए उतना अटेंशन उनको देना भी पड़ेगा। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। So if you take care of Krishna's people, he takes care of you because it pleases him. जैसे आपका बच्चा है, हाँ कहीं आप ढूंढ रहे हो, बच्चा खो गया है, मतलब खोएगा नहीं, बड़े है ना, खोएगा नहीं, लेकिन हम if we assume a situation कि बच्चा खो गया है, मिल नहीं रहा कहीं पे, और किसी ने आके आपको बोला मैडम मैंने आपके बच्चे को देखा है, और वो आपको आके अपने बच्चे से मिला दे, how will you feel for that fellow? वेरी ग्रेटफुल। अगर उसके पास पैसे नहीं तो आप बोलेंगे भैया मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, मैं अपनी खुशी से देना चाहती हूँ। अरे नहीं मैडम नहीं पर मैं देना चाहती हूँ अपनी खुशी से आपको, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? इफ़ ही हैज़ इनफ मनी बट ही हैज़ सम प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, हाउ कैन आई हेल्प यू? बिकॉज यू आर सो ग्रेटफुल टू हिम। सिमिलरली जब हम भगवान के लोगों के लिए कुछ करते हैं ना, भगवान बिकम्स ग्रेटफुल। वो पूछते निशा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यू हैव एनी प्रॉब्लम, कैन आई डू समथिंग फॉर यू? This is how Krishna is. He is very very grateful. By nature he is very grateful. तो इसलिए हम भगवान के लिए छोटी सी सेवा, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ना तब तक हमें मेवा नहीं मिलेगा। And what is मेवा?
काजू बादाम मेरे पास है, वैसे लेना, कृष्ण को तंग कर रही क्या मिलेगा? कौन सा मेवा नहीं मिलेगा? कौन सा फल? व्हाट इज फल? एप्पल, अनार, बनाना, काजू बादाम। क्या नहीं मिलेगा? आनंद, आनंद नहीं मिलेगा, रियलाइजेशंस नहीं मिलेंगे। रियलाइजेशन अपनी औलाद है। आपको आपके घर में भले बेटा हो या बेटी हो, अपना होना चाहिए। कहते ना मेरा अपना ही हो, भगवान एक बेटी दे दे। जिनको बच्चा नहीं होता वो भगवान से बोलते कोई बात नहीं, जैसे मतलब बेटी तो ऐसे ही है, कुछ नहीं दे, बेटी दे दो हाँ, तो कुछ तो दे दो मुझे, बेटा बेटी कुछ तो दे दो, अपना बच्चा हमें चाहिए, एक ही दे दो। तो रियलाइजेशन आपका अपना बच्चा है, योर ओन ट्रेजर, योर ओन हैप्पीनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, रियलाइजेशंस, एंड यू नीड टू हैव दैट। उसके बिना एक्सचेंज नहीं होगा भगवान के साथ में। तो सेवा के फलस्वरूप ही हमें रियलाइजेशंस प्राप्त होते हैं। छोटी छोटी सेवा का भार हम भगवान के लिए लेते हैं। हम कहते हैं भगवान को कि इस बंदे तक अभी मैसेज ही नहीं गया है कि आपने इतना सुंदर तरीका दिया है घर वापस आने का, इसके पास मैप नहीं पहुंचाया किसी ने, इसके पास न्यूज़ नहीं गई है कि एक शिप जा रही है घर की तरफ, मैंने इसके पास न्यूज़ ही नहीं गई है, तो मैं करूँगी ये काम। कभी कभी होता है ना, कोई मेरे को किसी ने बोला कि एक आदमी आया हुआ है एक्यूप्रेशर वाला, आपको एक दिन में आपका गला ठीक कर देगा। मैंने कहा प्लीज़ इसका नंबर दो। फ़ोन किया, बोले मैडम मैं तो चला गया सूरत। मैंने कहा वापस कब आओगे? बोले पता नहीं। मैंने कहा हाय, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि कोई ऐसा बंदा आया भी था जो मुझे ठीक कर सकता था। तो ऐसा एक व्यक्ति आया है इस भौतिक जगत में जो आपको बता रहा है शिप खड़ा है, फटाफट चढ़ो, हम भगवत धाम जाएंगे। बहुतों के पास ये न्यूज़ गई ही नहीं, लेकिन हमें ये न्यूज़ पहुंचानी है। हमें मिल गई है तो हमें पहुंचानी है। शिप में जगह कम नहीं है, डोंट वरी, बहुत बड़ा है, सब आ जाएंगे। जितनों के पास न्यूज़ जाएगी वो सब आ सकते हैं। हमें डर लगता है ना मेरी जगह सिक्योर हो जाए फिर दूसरों को पता चले, सबको जगह मिल जाएगी, सब आ सकते हैं। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू डू दैट। छोटा छोटा एक कॉल आप एक नियम बनाइए कि हमें ज़रूर करना है। ठीक है मेरा श्योरिटी की एक कॉल हम उसको करेंगे जो फ्रेंड है, एक कॉल उसको करेंगे जो भक्ति में आया नहीं है, शायद हमारे बोलने से आ जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
ब्रह्मः एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 4 दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हम इन दोनों का मिला के एग्जाम ले लें। 4 और 5 दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, है ना। तो दोनों का मिला के हम एग्जाम ले लेंगे। तो चैप्टर 5 में 29 वर्सेस हैं। मुख्य रूप से इसका जो नाम है कर्म संन्यास योग, क्योंकि अर्जुन को कर्म नहीं करना था, अर्जुन को क्या चाहिए था? संन्यास चाहिए था। भगवान कहते हैं अर्जुन से कर्म से संन्यास नहीं लेना है, कर्म में संन्यास लेना है। क्या करना है? कर्म संन्यास योग का अर्थ क्या है? कर्म से संन्यास नहीं लेना। अर्जुन क्या समझ रहा है? कर्म से संन्यास लेना, कर्म ही नहीं करना। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म में संन्यास लेना है। मतलब कर्म तो करना है, लेकिन एक सन्यासी की तरह कर्म करना है। सन्यासी की तरह मतलब संन्यास लेना है कर्म से नहीं, कर्म के फल से। आसक्ति का त्याग करना है, कर्म से आसक्ति का त्याग नहीं करना, कर्म के फल से जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग करना है। तो हमारी सिचुएशन दो एक्सट्रीम है, या तो हम सब कुछ छोड़ देंगे और या तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमें लगता है कि जब काम करना है तो फल की इच्छा तो है ही, पहले फल देखते हैं फिर हम काम करते हैं। तो फल चाहिए इसलिए काम करते हैं, और अगर कोई बोल दे फल छोड़ दो तो हम काम ही छोड़ देते हैं। तो या तो हमें दोनों चाहिए या तो हमें दोनों नहीं चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे कर्म भी करना है, उसके फल से भी आसक्त नहीं होना, और यही कर्म संन्यास योग का रहस्य है। प्रभुपाद ने इसका नाम रखा है, प्रभुपाद ने कर्म योग, आगे क्या है? कृष्ण भावनामृत में कर्म। इस पूरे चैप्टर का सार इसके नाम में ही है। कर्म योग क्या है? कृष्ण भावनामृत में कर्म। एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहली बात तो इसमें एक्शन शब्द है, कर्म तो करना है, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना में। कृष्ण भावना में कर्म का मतलब क्या हुआ? कृष्ण को सेंटर में रख करके हर कर्म। ओके, कृष्ण को सेंटर में रख के और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, फल की इच्छा बिना करें, फल की इच्छा के बिना करें, और भगवान के लिए करें। बहुत अच्छा। और इंटेलिजेंस में कृष्ण को रखें। योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वट एवर वे यू वांट टू टेक इट। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको फल अर्पित करते हुए जब कर्म करते हैं तो उसको कृष्ण भावना भावित कर्म कहा जाता है। और प्रत्येक कर्म को हम कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज कर्मसु कौशलम। एक्सपर्ट इन कर्मास, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जिसको कर्म करने में कुशलता प्राप्त है। उसको पता है कि कार्य को कैसे करना है ताकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। और जब भगवान को प्रसन्न करते हुए कर्म करते, हो सकता है दिखाई दे सकता है कि पांडवास तो भगवान के भक्त थे, उनके जीवन में दुख ज़्यादा था या दुर्योधन के जीवन में दुख था? किसके जीवन में दुख दिख रहा है? पांडवों के जीवन में तकलीफ दिख रही है, दुख दिख रहा है। और दुर्योधन अपरेंटली
सुखी है, महल भी उसके पास है, सेना भी उसके पास है, भोग ऐश्वर्य भी उसके पास है। लेकिन अगर हम करीब से जाके देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा वास्तव में दुर्योधन को नरम बिस्तर पे महल में नींद की गोली लेके भी नींद नहीं आती थी। और वो पांचों भाई कंदमूल खा के भी, घास के बिस्तर पे भी हंसते हंसते कब सो जाते थे पता नहीं। हमारी जो सुख की परिभाषा है ना इस भौतिक जगत में, ऐश्वर्य सुविधाओं से संबंधित है। हम सुख को क्या समझते हैं? हाउ मेनी सुविधाज भी है। हमारे पास सुविधाएं कितनी, काम वाली की सुविधा है, अच्छे घर की सुविधा है, कार की सुविधा है, एवरीथिंग इज सुविधा से हम तोड़ते हैं, इसे हम सुख समझते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं वो सुखी हैं। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गरीब का बच्चा तो कभी हंसता ही नहीं, क्योंकि उसके जीवन में तो कोई सुख है ही नहीं, लेकिन वो भी खुश होता है। हो सकता है हमारा बच्चा मर्सिडीज से नीचे कुछ मिल जाए तो सुखी ही ना हो, गुस्सा ही हो जाए, लेकिन उसको टॉय कार भी मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। इसका मतलब उसके जीवन में भी कुछ सुख तो है। और कभी कभी शायद हमें लग भी सकता है पर हमसे ज़्यादा सुखी तो ये है, कोई लोन नहीं देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिक चिक नहीं है लाइफ में, सीधी सादी ज़िंदगी है, छोटी छोटी चीज़ों में सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कभी हम वृंदावन जाते हैं ना, वहाँ बरसाना जाते हैं, एकदम ठेठ गाँव है, घर में गाय बंधी हुई है, हाँ, लोग इतने से घूंघट में हैं, इतनी बड़ी सी उनके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी है, उनको कहीं और जाने की इच्छा नहीं, उनको पता नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, उनको मतलब भी नहीं है। तो उनको देख के लगता है यार इनकी लाइफ कितनी सिंपल और ईजी है ना। लेकिन हम सुविधाओं के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं तो जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, ब्लिस आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, शांति आती है, जो वास्तव में सुख के पैमाने हैं। लेकिन हमने सुख को क्या पैमाना किसको माना है? व्हाट इज बैरोमीटर फॉर अस? सुविधाएं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सुविधाएं सुख का पैरामीटर नहीं है। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के अलावा। जब हम टीनेज में थे तो बड़ा बोलते थे अपने फ्रेंड्स को दुनिया में और भी गम है, खाली एक मोहब्बत गम नहीं, किसी का ब्रेकअप हो जाए तो हम बोले और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो यही एक गम नहीं है दुनिया में, और भी गम है। हाँ, हम समझ लेते हैं दिल टूट गया, सब टूट गया, 2 साल बाद याद भी नहीं रहेगा किसका टूटा था, किसने तोड़ा था ओके। और एक नाम जो उसके एक्रोनिम्स हैं वो है स्टेप, STEP, स्टेप। ये हमारा स्टेप है, पहला स्टेप, बेबी स्टेप टू प्लीज कृष्णा। तो पहला स्टेप ये है कि हम समझते हैं कि हम कर्म कैसे करेंगे। इसको समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में कर्म कैसे करना है, क्योंकि कर्म नहीं करने का कोई ऑप्शन भगवान ने हमें नहीं दिया। आगे की जो 7 श्लोक का है उसमें भी अर्जुन भगवान से यही बोलते हैं कि संन्यास ले लेता हूँ ना, ज़्यादा अच्छा है। आपको प्रसन्न करना है तो आपको तो संन्यास से भी प्रसन्न कर सकते हैं, तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना है? तो भगवान बोलते हैं कि भैया जिसको प्रसन्न करना है उससे पूछना पड़ता है, हाउ कैन आई प्लीज यू? भगवान मैंने आज खीर बनाई है, आप खा के प्रसन्न हो जाओ। कृष्ण बोलते आज मुझे खीर खाने का मन ही नहीं है। नहीं जी आप मेरे घर आए हैं तो मेरे को तो रोज़ का शरबत पिला दूँ। नहीं जी आप मेरे घर आए हैं तो मैं आपको रोज़ शरबत कैसे पिला सकता हूँ? मैं तो आपको घी पिलाऊंगा 1 गिलास, मैंने शुद्ध घी गाय का मंगवाया आपके लिए 3000 किलो का, मैं तो वही पिलाऊंगा। अरे बेटा मुझे नहीं पीना, मुझे पानी पीना है। नहीं मैं तो घी पिलाऊंगा, इतना महंगा, इतना अच्छा, इतना टेस्टी मैंने आपके लिए, मुझे बड़ा पसंद है घी, इसलिए मैं आपको। इज इट प्लेजर? नो, इसको कहते हैं जबरदस्ती आप उसी में खुश हो जाओ जिसमें मैं चाहता हूँ। तो इसमें खुशी किसकी है? मेरी खुशी है। तो मेरी खुशी इसमें है कि आप यही पी के खुश हो जाओ। वी नीड टू अंडरस्टैंड भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तब हम उनको खुश कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड खुशी किसकी?
भगवान की। अगर वो पानी पी के खुश रहना चाहते हैं तो आई विल सर्व हिम वाटर। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जम नहीं रहा, तुम ना ऐसे महलों में बैठे हो, मेरा मन है जरा जंगलों मंगलों में घूमो तो। व्हाई नॉट कृष्णा, वी आर हैप्पी टू सर्व वट एवर वे यू से, वट एवर वे यू से। यस सर। और ऐसा नहीं था कि जंगलों में भगवान नहीं आते थे उनके पास में। जब भी भगवान को समय मिलता था, तेज करना है, एसी चलाना बस यही है। मैंने देखना जरा, इस तरफ का भी चला दो अनु, इस तरफ। सुन लिया उसने, चल गया। तो जंगलों में कहते हैं कि जब पांडव जंगल में थे तो सबसे ज्यादा विजिट उनके पास कौन करता था? ऑलवेज यूज्ड टू विजिट देम। इसलिए कुंती महारानी भगवान से कहती, जब राज्य अभिषेक हो गया युधिष्ठिर महाराज का और भगवान द्वारिका जाने लगी कि अपने भक्तों को अब उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ आई शुड गो बैक टू माई होम, सब कुछ मैंने सेट कर दिया। कुंती महारानी कहती है ऐसा सुख नहीं चाहिए कि आप जा रहे हो, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अरे ऐसी विपदाएं अच्छी थी, आप साथ में थे हमेशा, अब हम सेट हो गए, अब आप जा रहे हो, नहीं चाहिए ऐसा सुख। इससे तो अच्छा ये कष्ट बार बार आते रहे, बार बार आते हैं। भवतो दर्शनम यस्या न पुनः भव दर्शनम। आप तब आते थे जब कष्ट होते थे ना, तो कष्ट ही चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए हमको, ये राज नहीं चाहिए, ये महल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ तो आप जा रहे हो। तो वी कांट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द डिवोटीज। आप मत मांग लेना। एक बार एक व्यक्ति ने जब ये प्रार्थना सुनी तो बड़ा प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी प्रार्थना है, ऐसे सुंदर है ये प्रार्थना बड़ी। मैं जब भी गाती हूँ तो कुंती उवाच, कुंती उवाच, कुंती ने बोला है, मैं नहीं बोल रही मैं नहीं बोल रही, कुंती सीरियसली मत लेना मेरी बात को। तो एक भक्त आया था अमेरिका से, फोटोग्राफर था, जगन्नाथपुरी में फोटोग्राफी करने आया था। फर्स्ट डे था, भगवान जगन्नाथ के सामने खड़ा हुआ, उसने बड़ी मन से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं गाई। घूम के देखा तो उसका पूरा बैग गायब था। उसने भगवान इतना सीरियस मत लो यार, जो काम करने आया हूँ, कैमरा गायब है पूरे सेट के साथ में, अब मैं कहाँ से लाऊंगा? आपने तो बहुत सीरियसली ले लिया, ये विपदा मुझे नहीं चाहिए थी। So this is how they want to be with Krishna at any cost. यदि आप किसी से प्रेम करेंगे ना तो at any cost, I don't know, शायद हमारे ज़माने के लोग शायद समझ भी जाएं उस प्रेम को जिसमें at any cost you want to be with your lover। शायद मेरे बाद वाले बच्चे नहीं समझेंगे इस बात को कि at any cost मतलब क्या, पैसा नहीं है तेरे पास, तू मुझे बाहर नहीं भेजेगा घुमाने, तो होटल में हफ्ते में 2 बार क्यों, छोड़ यार, मेरे प्यार नहीं चाहिए तेरा। तो शायद आने वाले टाइम में ये समझना भी डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों के लिए। सो दिस इज हाउ 5 से 6 तक हमने पढ़ा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हो सकता है तुम्हें संन्यास इजी लग रहा है, बट फॉर माई प्लेजर यू डू फाइट। पूरे भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं डू फाइट। अर्जुन बोलते हैं पाप का क्या करेंगे? भगवान कहते हैं कर्म योगा। संन्यास लेना है, कर्म में संन्यास लेना है, कर्म से संन्यास नहीं लेना। तो अगर तुम कर्म में संन्यास को ले आओ तो तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। आइए 5.7 पे आते हैं। किस प्रकार से कर्म करें? दिस इज वेरी नाइस श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स भी है इस चैप्टर का। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन् अपि न लिप्यते। कर्म तो करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। लिप्त का मतलब पता है? उसमें चिपक नहीं जाता है, उससे अलग है, लिप्त नहीं होता उस कर्म में। मतलब यदि हम किसी चीज़ से लिप्त हो जाते हैं ना तो उसका ट्रेस हमारे ऊपर आता है। जैसे हम चाशनी से लिप्त हैं का मतलब क्या है? हमारे पास पूरी चाशनी है, हम चाशनी से लिप्त हैं।
तो वो कर्म में लिप्त नहीं होता, उससे जो भी उसे प्राप्त होता है फल के रूप में या उस कर्म के रूप में, उससे वो लिप्त नहीं होता। तो कैसा होता है वो व्यक्ति? ट्रांसलेशन पढ़ो, कौन पढ़ेगा? प्रीति पढ़ो। अच्छा, हिंदी नहीं है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बनता। सो कर्म करता हुआ भी कर्म में बंधता नहीं, सबका प्रिय होता है, हाँ? और सब उसको प्रिय होते हैं। मतलब वो किसी भी व्यक्ति को द्वेष भाव से नहीं देखता, इसलिए सभी व्यक्ति उसे अपना समझते हैं। तो जो व्यक्ति भक्त बन जाता है ना, उसे सबको अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, सब उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसा होता है वो? योग युक्तो, योग में हमेशा युक्त होता है। मतलब योग मतलब कनेक्ट टू गॉड, भगवान से हमेशा युक्त होता है, उसे हमेशा याद होते हैं, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में हमेशा चलता रहता है, विल इट प्लीज कृष्णा। जो भी वो कार्य करता है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, विल इट प्लीज कृष्णा, क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा? यदि उसका जवाब हाँ आता है तो वो दुनिया की परवाह नहीं करता, और यदि उसका जवाब ना आता है तो वो दुनिया की परवाह नहीं करता। उसको किसकी परवाह है? कृष्ण की परवाह। विल इट प्लीज हिम, यदि उसको प्रसन्न करता है तो वो कार्य करता है, बड़ी खुशी से करता है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं किसी भी कार्य को जानने के लिए कि कार्य ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं है जितना सिंपल इसमें दिख रहा है उतना सिंपल होता है। अगर ये इतना सिंपल होता तो हमारा अंदर से माइंड में रेडियो बजता रहता, विल इट प्लीज कृष्णा, यस डू इट, नो कन्फ्यूजन। भक्तों की लाइफ में भी कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो हमारे पास 3 फ़ोन फ्रेंड्स हैं। मैंने बोला ना, एक फ़ोन फ्रेंड बनाओ तो आप उस फ़ोन फ्रेंड तक पहुंचोगे। तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। पहला है गुरु, दूसरा है साधु, तीसरा है शास्त्र। कौन से पैरामीटर्स हैं? गुरु, साधु, शास्त्र। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके सामने हम अपनी सिचुएशन रख सकते हैं कि देखो मेरी ये सिचुएशन है, मैं इतना कर सकती हूँ। विल इट प्लीज कृष्णा, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ये कृष्ण की प्रसन्नता इसमें है, आप इसमें आगे बढ़ो। या नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि एकादशी के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, भगवान को प्रसन्न करेगा? भगवान ने तो बोला निर्जला एकादशी रखो। तो साधु आपसे पूछेगा सुबह से जप कितना किया? गला सूखा तो मैंने जप नहीं किया। कुछ पढ़ा भगवत गीता, एक आध श्लोक? गला सूख रहा था, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। क्या करते? सो रही थी। आधी एकादशी तो सोने में चली गई, 12 बजे उठी, बाकी का टाइम इसी कॉन्शियसनेस में रहा कब खत्म होगी, प्यास लग रही है। तो विल इट प्लीज कृष्णा? साधु बोलेगा नो, देखो मैं तो गोली भी खाती हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं तो निर्जला नहीं रख सकती, मैंने तो सफला रखा है। सफला का सफलता इसमें है कि मैंने 3 टाइम फल खा लिया है। फिर जब किया, हाँ 16 माला किया, सुबह को टाइम था तो 4 शाम को भी कर लिया। भगवत गीता कुछ पढ़ा, हाँ 2-4 श्लोक सुबह पढ़े हैं, 2-4 शाम को पढ़े हैं। और क्या किया? किसी भक्त से बात कर ली, भगवान के 2 भजन गा लिए। Will it please Krishna? Yes. So if you have any confusion in this sentence, will it please Krishna? Phone a friend. You have a friend in your phone list. फेवरेट में डाल दो उसको, ताकि इमरजेंसी में भी आप उसको फ़ोन कर सको बिना सोचे। क्या ये भगवान को प्रसन्न करता है? हाँ। तो कह रहे हैं योग युक्तो, सदैव योग में युक्त है। He is always connect to Lord and devotees of the Lord. विशुद्ध आत्मा, उसकी आत्मा शुद्ध है, मतलब बुद्धि शुद्ध है, क्योंकि हम डिसीजन किससे लेते हैं? बुद्धि से। मुझे याद है मैंने एक बार महाराज से पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डिसीजन ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे हिस्से का है कि नहीं है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। तो महाराज ने मुझसे कहा कि एक ही चीज़ है जो हमें ठीक प्रकार से गाइड करती है इस केस में, आपकी शुद्ध बुद्धि और मन।
जब मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं ना, तब हम शुद्ध डिसीजंस ले पाते हैं। नहीं तो हमें लगता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरे लिए, इसको भी मेरे लिए, इसको भी मेरे को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पति को मेरे बारे में सोचना चाहिए, मेरे बच्चों को मेरे बारे में सोचना चाहिए, पड़ोसियों को मेरे बारे में सोचना चाहिए, सबको किसके बारे में सोचना चाहिए? मेरे बारे में। मैं घर की बड़ी हूँ, जो भी काम किया मैंने किया, घर में सब कुछ मैं ही तो करती हूँ, तो सबको मेरे बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब है बुद्धि शुद्ध नहीं है। जैसे जैसे बुद्धि और मन शुद्ध होते हैं, हम दूसरों के विषय में सोचते हैं और हम भगवान के विषय में सोचते हैं। तो विशुद्ध आत्मा और विजितात्मा, विजितात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा पर उसने विजय प्राप्त की है। वास्तव में आत्मा पर विजय हम हरिनाम से प्राप्त कर सकते। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त की है। कितनी इंद्रियां हैं हमारी? 5 इंद्रियां, छठा मन, इंद्रियों का लीडर। तो जिसने इन इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त की है, इंद्रियां और मन उसके हिसाब से चलते हैं, वो उनके हिसाब से नहीं चलता। हम में से कितने लोग इंद्रियों के स्वामी हैं यहाँ पे, और कितने लोग इंद्रियों के दास हैं? तो हमारा नाम है गोदास। गोदास है ना, सुनने में कितना गंदा लग रहा है नहीं? और जो इंद्रियों का स्वामी होता है वो गोस्वामी। गोस्वामी ये कोई टाइटल नहीं है, हमने सबने लगा रखा है, हम तो ये भी गोस्वामी, तो क्यों? हमारा सरनेम है गोस्वामी। सरनेम नहीं है गोस्वामी, ये पद है जिसे हम प्राप्त करते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सबको वो प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। जब कोई भक्त आता है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे गुरु महाराज हमारे यहाँ रुकते थे 2 दिन, हमारे घर में आप किसी भी टाइम आओ, सुबह 4 बजे से पहले से ही किसी भी टाइम आओ, आपको यहाँ 40-50 लोग मिलेंगे। वो सारे बाहर बैठे रहेंगे बस एक झलक गुरु महाराज की देखने के लिए। और क्लास खत्म हो जाएगी, गुरु महाराज बोलेंगे हरे कृष्णा। कुछ किसी का प्रश्न है? सब सुन रहे हैं, कोई उठ नहीं रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है। बैठे क्यों भाई, क्लास खत्म हो गई, जाओ। कोई नहीं जाता है। ऐसा लगता है उनके पास बैठना इतना अच्छा लगता है, जैसे बहुत ठंडी हो और थोड़ी सी आग जल रही है तो हमें कैसा लगता है, बड़ा सुहाता है उसके पास में बैठना, हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई सीनियर गुरु आचार्य, कोई बड़े महात्मा जब आते हैं ना, वास्तव में हम बता नहीं सकते कुछ इस बारे में कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उनके पास बैठे रहें, उनको देखते रहें, उनसे बात करते रहें। यू फील वेरी कोजी, आपकी आत्मा को बड़ा सुख मिलता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वो सभी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। महाप्रभु जंगल से गुजर रहे थे, झारखंड के जंगल से, और उस जंगल से जब गुजर रहे थे तो शेर, हाथी, चीता सारे महाप्रभु को घेर के खड़े हो जाते, उनको देखते रहते। ऐसे हिंसक पशु है, लेकिन वो भी उनके तेज से प्रभावित होते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये सर्वभूतात्मा भूतात्मा, भक्त सबको अच्छे लगते हैं और भक्तों को भी सब अच्छे लगते हैं। वो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। क्यों डिस्क्रिमिनेट नहीं करते? सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो जो हम एकत्व की भावना करते हैं ना, वो मटीरियल लेवल पे तो संभव नहीं है, लेकिन आत्मा के स्तर पर एकत्व संभव है। प्रभुपाद कोरन अपी न लिखते थे, जब कोई इस अवस्था में होता है तब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हम लिप्त नहीं होते। भगवान आगे आई थिंक 14 में बहुत सुंदर उसका वर्णन करते हैं। माता जी एक ये ले लो। एक बार 12 को पढ़ लेते हैं, तो आगे शायद आएगा, मुझे नहीं पढ़ेंगे। एक बार 12 पढ़ लेते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। निश्चला भक्त
शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, योग युक्त तो नहीं है, और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो जो युक्त है, भगवान ने कहा, वो कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता, और जो युक्त नहीं है उसका ये सिचुएशन है। युक्त कर्म फल त्यक्ता शांति आपनोति नैष्टिकीम। नैष्टिकी मतलब, नैष्टिकी मतलब हाँ अश्योर्ड, नैष्टिकी मतलब पक्का, एकदम फिक्स्ड वाली शांति प्राप्त करता है। हमें भी शांति मिलती है कभी कभी, बच्चे घर से लाओ शांति, कितनी देर की? थोड़ी देर की। अनैष्टिकी थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। हाँ, इसका नष्ट होना कंफर्म है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। पति गया घर से, शांति। अब सब घर से गया, मैं शांति। पता चला काम वाली भी नहीं आ रही, चली गई शांति। अनैष्टिकी शांति। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे से युक्त है वो कैसी शांति प्राप्त करता है? नैष्टिकी शांति प्राप्त करता है। जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, उसके चेहरे से आपको पता नहीं चलेगा कि उसके जीवन में उथल पुथल, क्योंकि हृदय से वो शांत है। बैड न्यूज़ हो या गुड न्यूज़ हो, वो उसको हैंडल कर सकता है। अयुक्त, देखो ऊपर युक्त है और नीचे अयुक्त है। अयुक्त काम कारिण, जो काम के फल से, जो भी आपका कार्य है, कर्म है, उसके फल से यदि वो युक्त होता है, भगवान से अयुक्त है, कर्म फल से बंधा हुआ है, सक्तो निबध्यते, ऐसा व्यक्ति अपने ही कर्म के फलों से बंध जाता है। तो भगवान फल का जो त्याग करने का, फल की जो आसक्ति, उसका त्याग करने का कारण ये बताते हैं कि अपने फल से आप बंध जाओगे। यू कांट हैंडल इट। जितना दिखने में लाल लाल एप्पल आपको इजी लग रहा है कर्म का फल, उसको हैंडल करना उतना इजी नहीं है। उस फल से हम इस भौतिक संसार में बंध जाते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आप उस कर्म के फल को यदि मुझे सौंप दोगे तो आप उससे बंधोगे। ओके, आ जाते हैं 14 पर। इम्पोर्टेंट वर्स है, न कृत्प्रयत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ो ना निशा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जब हम भगवान कहते हैं कि भैया इस नगर में, ये जो शरीर है इसको नगर कहा गया, हम भागवतम पढ़ेंगे ना तो इसको कहते हैं 9 द्वारों वाली नगरी, है ना। तो इस 9 द्वारों वाली नगरी में बड़ा सुंदर वर्णन है। 2 द्वारों का वर्णन है जहाँ पे सारे एरोमेटिक फ्लावर्स लगे हुए हैं। जीवात्मा वहाँ जाता है सुगंध लेने के लिए। कौन से 2 द्वार हैं? That's okay, इंजीनियर्स कभी कभी ऐसे होते हैं। बॉटनिकल नहीं है ना। हाँ? और ऐसे उसके महल में 2 ऐसे द्वार हैं जहाँ पे बड़े सुंदर म्यूजिशियंस बैठे हैं जो उसकी ग्लोरीज को गा रहे हैं। और जब वो वहाँ पधारता है राजा, तो बड़ा उसका गुणगान करते हुए बड़ा प्रसन्नता से वहाँ जाता है और उसको सुनता है। कौन से 2 द्वार हैं? हाँ। ऐसे हर द्वार का वर्णन है भागवतम में, और कहते हैं कि किंग रूपी जीवात्मा इस 9 द्वार वाली नगरी में रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस देहधारी जीव जो इस नगरी में रहता है, वो कर्मफल, कर्म का सृजन वो नहीं करता। हाँ, कर्म का सृजन तो प्रकृति में होता है, हम नहीं करते कर्म का सृजन। और ना ही वो किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, आत्मा तो निर्लेप है। और ना ही वो कर्मफल की रचना करता है, क्योंकि वो तो उसके हाथ में ही नहीं है। तो सवाल ये आता है, मैंने कर्म बनाया नहीं, मैंने कर्म के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया, मैंने कर्म फल का सृजन नहीं किया, तो कर्म फल से उत्पन्न
पाप और पुण्य मैं क्यों भुगतूं? कर्म का जो फल आता है उसे कौन भुगतता है? हमने तो बनाया नहीं, इसमें लिखा है कर्म का फल मैंने नहीं बनाया, कर्म भी मैंने नहीं बनाया। फिर आगे लिखते हैं परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को। तो अगर भगवान पाप को और पुण्य को ग्रहण नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं है पाप और पुण्य से, तो ये देता कौन है मेरे को? ये पाप और पुण्य मुझे कौन देता है? ये फल के रूप में पाप और पुण्य मुझे कौन देता है? न तो मैंने सृजन किया, न परमात्मा मुझे देता है, प्रकृति तो ऐसे ही नहीं दे सकती। तो फिर ये हुआ कैसे कि कर्म का फल जो मैं कर ही नहीं रहा, भगवान आगे लिखेंगे 3 गुणों के द्वारा किया जाता है जो भी कर्म है। तो जब करते हैं 3 गुण, मैं नहीं करता, तो फिर इस कर्म फल का फल मुझे क्यों भुगतना पड़ता? बताइए। कर्म करने की इच्छा, कर्म करने की इच्छा है, बहुत अच्छा। किसने बोला? कर्ता भाव, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो हमारा जो कर्ता का भाव है कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, कर्म करने की जो इच्छा है कि मुझे इस कर्म से ये प्राप्त करना है, मैं ये करूँगा तो मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, ये इच्छा हमें फंसा देती है। इसलिए भगवान हमें कहते हैं कि बेटा ऐसी इच्छा ही मत कर जो तेरे को मछली के कांटे में फूंक कर दे, फंसा दे। तो 3 वस्तुएं हैं। पहला, जीव इच्छा करता है ना? जीव क्या करता है? इच्छा करता है। दूसरा, प्रकृति भगवान से पूछती है कि भाई क्या करना है। ये जीव मुझे बोल रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको अलाउ करते हैं और प्रकृति उसको अरेंज करती है। समझ में आया 3 चीजें? पहला, जीव इच्छा करता है, भगवान परमिशन देते हैं, क्योंकि भगवान की परमिशन के बिना तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो ये मत समझिए कि मैं कर रहा हूँ, भगवान की परमिशन के बिना नहीं होता। तो भगवान परमिशन देते हैं और प्रकृति अरेंज करती है। किसकी परमिशन से? आपकी परमिशन से कि भगवान की परमिशन से? हमें क्या लगता है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से भरी हुई आत्मा सोचती है किसने किया? तो जब मैंने बोला कि ये मैंने किया है तो इसका फल किसको मिलना चाहिए? तो ये फल किसने एक्सेप्ट किया? हमने स्वयं एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने किया है तो इसका फल मुझे। ये खून किसने किया? मैंने किया है, तो फिर फांसी पे कौन चढ़ेगा? मैं नहीं चढ़ूंगा फांसी पे, मैंने नहीं किया। अरे तुमने बोला ना तुमने किया, तो चढ़ेगा कौन फांसी पे? आप चढ़ेंगे। तो इस तरह से भगवान समझाते हैं कि कर्म फल को एक्सेप्ट करना बंद कर दो। जिसको मिलना है वो तो आपके पास आएगा ही, उसके लिए अतिरिक्त हमारा जो प्रयास है उसको बंद करो। माता जी एक क्वेश्चन है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक से क्या होगा? यस, कौन पहले पूछेगा? यस आरती। भगवान ने तो कहा मैं कुछ नहीं करा था, पहले ही बोल दिया, मैं तो बिल्कुल पीछे हूँ, मैं तो कुछ नहीं करा था। हमारी डिजायर जो होती है ना, वो हमारे को फल के रूप में प्राप्त होती है, और जब वो प्राप्त हो जाती है ना, तब हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसी की बहुत इच्छा है, मुझे तो नॉनवेज बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खाने का, मुझे तो रोज नॉनवेज ही खाना है, क्या घास फूस खाना है, घास फूस खाना है। इच्छा मैंने किया, मुझे बॉडी प्राप्त हुआ शेर का, अब शेर बन गए। अब आप इंसानों वाले काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर इन द बॉडी ऑफ अ लायन। नाउ यू आर फोर्स्ड टू एक्ट एज अ लायन, बिकॉज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग जो आपका पास्ट था। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, इफ यू आर इन द बॉडी ऑफ अ डॉग यू आर बाउंड टू बार्क। आप भौंकने के अलावा और क्या कर सकते हो, क्योंकि आप तो एक कुत्ते के शरीर हो। तो अगर आपने एक बार चूज कर लिया ना, बटन दबा दिया, प्रोडक्ट बाहर आ गया, अब आपको लेना ही पड़ेगा। हम किसी महंगी एग्जीबिशन शॉप में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, इफ़ यू ब्रेक इट यू पे फॉर इट,
राइट? इफ यू ब्रेक इट यू पे फॉर इट। तो बेटर है एक्सपेरिमेंट के लिए उसको टच मत करो। अगर आपने उसे टच किया और वो धड़ाम से नीचे गिरा, कितने का जी? 40,000 का है। हार्ट अटैक पक्का है। टूटा हुआ सामान 40,000 में आपको लेना ही पड़ेगा। सो दिस इज हाउ, जो हमारी पुण्य और पाप ही फल है उस कर्म का जो हम कर रहे हैं, उस इच्छा का जो हमने की थी भगवान से जिद करके, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने परमिशन दी। जन्म दे ही भाई दे इसको, धनम दे ही भाई दे इसको। और फिर प्रकृति हमारे लिए अरेंज करती है। जो भी आज हमारे पास में है ये हमारी इच्छाओं का फल है। कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम यो विदधाति कामान। भगवान नित्य हैं और नित्य काल से, अनंत काल से अनंत जीवों की अनंत इच्छाओं को पूरा करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेक डिजायर, इट विल बी फुलफिल्ड। इस जन्म में नहीं तो आप बोली मैं तो मांगा ही नहीं था। मैंने कहाँ मांगा था? मुझे बहुत सारे बाल चाहिए, आपने पूरे बॉडी पे दे दिए हैं। तो मैं मांगे थे। तो फिर अगर अपने पास आ जाता है हाँ, तो फिर क्या करें? दिस इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नाउ। अब हमारे पास एक स्वतंत्रता है जो भगवान हमें दे रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप इस बात को नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। ignorance is not bliss, it is not excuse. Now you have that knowledge, now work in devotion. प्रभु जो भी आपने मुझे दिया है आपकी ही संपत्ति है, न मैं करता हूँ न मैं इस फल का भोगता हूँ। दिस इज ऑल योर्स। हाउ कैन आई यूज ऑल द रिसोर्सेज यू हैव गिवन मी इन योर सर्विस। अब जैसे जैसे आप अपनी हर रिसोर्स को, अपनी हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगाते जाएंगे, वो बंधन खुलते जाएंगे। क्योंकि आप कर्ता नहीं मान रहे ना खुद को। मैंने नहीं किया, किसने किया? कन्हैया ने किया है। तो कर्म का फल कन्हैया खा जाएगा। जैसे हम थाली बना के भोग के भगवान के सामने रखते हैं ना, तो लोग मुझसे पूछते क्या खाते हैं भगवान इसमें से? सब कुछ तो दिख रहा है। अगर जो तुमको नहीं दिख रहा है ना वो सबसे पहले खा लेते हैं। तुम्हारी कर्म का फल इसमें है, कर्म का बंधन इस खाने में। आपको पता है खाना बनाने में 6 तरह के पाप होते हैं, और वो पापों का फल वो बंधन है जो उस खाने में है। जो खाएगा उसको लगेगा। तो सबसे पहले तो भगवान आपके कर्म फल, आपके बंधन उसमें से निकाल के खा लेते हैं। बाकी कुछ दिखे ना दिखे वो तो निकाल ही देते हैं उसमें से। तो इस तरह से आपने बोला प्रभु आपका दिया है, हमने आपके लिए पकाया है, आप इसको खाइए। तो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी प्रत्येक वस्तु पे लागू होता है। जो भी चीज़ हमारे पास है हम कैसे में, आई नो वन मैनी डिवोटीज एक्चुअली अगर अपने लिए नई साड़ी भी लाते हैं तो पहले जाके, हालांकि अभी वो भाव नहीं है कि हम भगवान के लिए लाएं। किसके लिए लाएं? मेरे लिए लाएं। कर्मयोगी के स्तर पर हैं हम। जो लाते हैं उसमें से कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। इस स्तर पे पहला स्टेप है, भगवान बता रहे हैं। आगे 6-7 अध्याय में, 7-8 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान के लिए करते हैं भक्ति। वो स्तर कौन सा है? अभी कौन सा स्तर है? जिस पे हम सब हैं। जो भी हमारे पास है उसमें से कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं, कुछ भगवान के हिस्से में डाल देते हैं। लेकिन भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे आपका बेटा है, उसका बर्थडे है, छोटा है, आपका तो बड़ा हो गया होगा, छोटा बच्चा है, जैसे लशिका है, छोटी है। पापा आज मेरा बर्थडे है, पापा का पर्स निकाला, उसमें से 1000 रुपये निकाल दिए। कहाँ कर रही है? मेरे को आज मेरा बर्थडे में गिफ्ट लेके आऊँगी। जाती है, एक केक और चॉकलेट्स लेके आती है, घर पे खोलती है, पहला चॉकलेट पापा को देती है, पापा ये आपके लिए। वो सोचता है कि 1000 रुपये का चॉकलेट तो बहुत महंगा हो गया मेरे को। खुश होता है पापा कि मेरी बेटी लेके आई है और पहला चॉकलेट उसने मुझे दिया। पापा हम केक काटेंगे, पहला बाइट पापा को खिलाया। तो पिता खुश हो जाता है। उसी को पैसा है, उसी के पैसे से सब कुछ आया है, लेकिन वो चॉकलेट ज़्यादा मीठा क्यों लग रहा है? उसमें प्रेम है उसका। तो ऐसे जो कुछ हमारे जीवन में दिख रहा है किसका है? किसका दिया हुआ है? अरे अगर मेहनत करके कोई ज़्यादा पैसा कमा लेता तो मजदूर तो डेफिनेटली हमसे ज़्यादा काम करता है ना, उसके हिस्से में क्यों नहीं आता? तो भगवान की कृपा है, आपका दिया है, आपको अर्पित है। भगवान थोड़ी बोलते सारा इधर ही रखो, आज तुमको उपवास करना है। मैं ही खाऊंगा आज सारा।
यस लक्ष्मी। मेरा एक सवाल है जैसे हमको बाल चाहिए राइट, सर बॉडी पे नहीं सर पे चाहिए, सबको चाहिए, तो मांगे कैसे कि हमको हमारी दिस इज वेरी करेक्ट, यू नो योर पोजीशन इज वेरी करेक्ट, सो इज माय पोजीशन। इसीलिए हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि जिद नहीं करनी होती है। जैसे आपका बच्चा है, आपके बच्चे ने जिद की मुझे चॉकलेट खाना है, आपने बोला बेटा नहीं खानी है, मुझे तो खानी है, तो समझ नहीं रहा है कि दांत सड़ रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है इसको एक पीस भी मत खिलाना, पर वो बहुत जिद कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं डाए बच्चे, हम जिसे बोलते हैं, नहीं समझाते हैं समझ जाते हैं, बोलते बेटा ज़्यादा नहीं मम्मा थोड़ा सा खिला दो, अच्छा बेटा एक पीस खा ले, मान जाता है, डाया बच्चा है। एक होता है टेढ़ा बच्चा, टेढ़ा है पर मेरा है, क्या कर सकते हैं, उसको बदल के तो नहीं आएंगे किसी से, मेरा ही है। लेकिन वो इतना जिद करते हैं, आई हैव सीन सम किड्स सड़क पे सो जाते हैं हाथ पैर फैला के, मुझे तो ये चाहिए। उसको माँ मैंने देखा है लिटरली ऐसे हाथ से घसीटते हुए लेके जाती है, उठेगा ही नहीं सड़क से, मुझे तो ये खाना है। फिर कभी कभी माँ थप्पड़ भी मारती है दोस्त को, गाल लाल हो जाता है, मुंह में से पानी लाल गिरती रहती है, आंखों में से पानी, नाक में से भी निकलता रहता है, फिर भी मुझे तो चाहिए। फिर माँ बोलती जा भाड़ में खा मर, बोलती है ना। अच्छा माँ बच्चे का बुरा चाहती है, लेकिन बच्चा इतनी जिद करता है तो मजबूर हो जाता है। ऐसे ही जब भी हम भगवान से कुछ मांगे ना, तो भगवान से हमें कहना चाहिए सी दिस इज माई डिज़ायर, आई रियली वॉन्ट दिस, इफ़ यू सो डिज़ायर। अगर आपको ठीक लगे ना तो प्लीज़ फुलफिल दिस डिज़ायर। तो इस तरह से आपने क्या किया, इच्छा भी रखी और भगवान को भी छोड़ दिया, तो कर दो ना प्लीज़, मेरा बहुत मन है, इफ़ यू सो डिज़ायर प्लीज़ यू मेक अ डिज़ायर कृष्णा। हाँ, सो यू प्रेजेंट योर डिज़ायर इन अ वे that you know I don't know what is good for me and you know better what is good for me. नरसिंह मेहता शिवलिंग के ऊपर सो गए 2 दिन तक भूखे प्यासे, भाभी ने घर से निकाल दिया, तो कुछ कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी, मंदिर था गांव के बाहर, वहाँ जाके शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर सो गए। शिव जी के भक्त थे बहुत बड़े, रोते रहे 2 दिन तक, खाए नहीं पिए नहीं, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, सब लोग उसे ढूंढ रहे, मिल भी नहीं रहा, रूठ के घर वालों ने निकाल दिया घर से। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, भोले हैं ना, आशुतोष हैं, बड़े सिंपल हैं शिव जी, बड़े खुश हो गए, बोले 2 दिन से आंसुओं की बारिश कर रहे हैं मेरे शिवलिंग पे, सब लोग पानी चढ़ाते हैं, आंसू चढ़ा रहे हैं मेरे ऊपर, प्रकट हो गए। अच्छा बता क्या चाहिए तुझे? बोलते हैं मुझे क्या पता मुझे क्या चाहिए, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, आप बताओ जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। कहते मैं सोच रहा हूँ तुझे एक गाँव दे दूँ, तेरी भाभी तुझे बहुत तंग करती, गाँव से निकाल दी, मैं तुझे एक गाँव दे देता हूँ, गाँव दे दूँ? कहते मुझे क्या पता गाँव मेरे लिए ठीक है कि नहीं, आपको जो ठीक लगे वो दे दो, जो मेरे लिए अच्छा हो वो दे दो, जो आपकी नज़र में मेरे लिए अच्छा हो वो दे दो। 1 बार 2 बार, अच्छे अप्सरा जैसी पत्नी दे देता हूँ तुझे, धन दे देता हूँ। मैंने बोला ना मेरे को ठगो मत, मैं बेवकूफ़ हूँ ना, मुझे क्या पता मेरे लिए क्या अच्छा है, जो आपको लगता है मेरे लिए बेस्ट है वो दे दो। श्रेयस और प्रेयस, भगवान शिव उसे पटा रहे हैं प्रेयस से और वो अड़ा हुआ है श्रेयस पे। तो भगवान ने बोला मेरी दृष्टि में जो सबसे बेस्ट है वो हरि भक्ति है, मैं तुझे वो देता हूँ। तो शिव भक्त से नरसिंह मेहता बिकेम हरि भक्त बाय द आशीर्वाद ऑफ लॉर्ड शिवा। तो भगवान से जब भी मांगो क्या मांगो, इफ यू सो डिजायर गिव मी दिस, आई वांट दिस, बट इफ यू सो डिजायर। यस लक्ष्मी, तुम्हारा भी कोई प्रश्न था? 5:30 बजे हम तो आगे बढ़ गए, हो गया। ओके तेरे को क्या हुआ, एक्सटेटिक हो गया ये। सो दिस इज हाउ भगवान अर्जुन को समझाते हैं 1 से 5:6 में कर्म योग करना है, कर्म त्याग नहीं करना है, कर्म से संन्यास नहीं लेना, कर्म में संन्यास लेना है। 5:7 से 5:12 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमारा जो कर्म है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर? जीव की इच्छा, दूसरा
भगवान की परमिशन, तीसरा प्रकृति का अरेंजमेंट। यदि हम इच्छा करें और भगवान इच्छा को पूरा करने के लिए परमिशन ना दे, हम माथा घिस के दुखी हो जाएंगे, हमारे जीवन में सफलता चाहे मटीरियल चाहे आध्यात्मिक नहीं आएगी। इसलिए भगवान की परमिशन आवश्यक है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम अपनी इच्छाओं को चेंज करके अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको करंट में भी मिलेंगे। एक बार प्रभुपाद से किसी ने कहा, प्रभुपाद आप बार बार कहते हैं कि भक्ति सबके नसीब में नहीं होती है, भक्ति करने के लिए बहुत सुकृति चाहिए, बहुत पुण्य कर्मों से कोई साधु मिलता है, पर हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं दिखता। ना तो हमने कोई पुण्य कर्म किया, हम तो पहले नंबर के पापी। 4 नियम जो आप बोल रहे हैं पालने चाहिए, वो तो हम रोज़ ही तोड़ते हैं। हमारा तो खाना पीना ही वैसा है, हमारा तो जीवन ही वैसा है। फिर हमने ऐसा क्या पुण्य किया कि आप हमें प्राप्त हो गए? प्रभुपाद ने बोला, आई मेड योर डेस्टिनी। तुम्हारा जो ये सुकृति है, तुम्हारा जो ये पुण्य है, वो मैंने बनाया है। तो हमारे जीवन में एक साधु का प्रवेश हमारे जीवन को, उसकी डेस्टिनी को बदल देता है। एक बार एक डिवोटी शेयर कर रहे थे हमारे साथ में, विजुअलनेस राधानाथ महाराज के डिसाइपल हैं, इसके साथ भजन करते हैं। यू कैन प्रसादम है कुछ, है ना? सो महाराज के डिसाइपल ऐसे शेयर कर रहे थे, राधानाथ महाराज के डिसाइपल कह रहे थे कि मेरी एक बहुत पुरानी आदत है, और ऐसी आदत है कि मुझे बार बार एस्ट्रो चार्ट दिखाना अच्छा लगता है। किसी किसी को अच्छा लगता है, 4-6 महीने हो गए तो अपना कुंडली दिखाएंगे, भैया क्या चल रहा है मेरी कुंडली में, सब ठीक है क्या, कुछ करना है क्या। महाराज जी प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद शील देंगे प्रसाद। हम लेट हो गए थे, 5:30 से ज़्यादा हो गया था। अगले हफ्ते कंटिन्यू करें इसको। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ये शौक था, हर 4-6 महीने में मैं अपनी कुंडली दिखाता था, क्या चल रहा है, मुझे उसका कुछ इलाज बता दो। तो जो मेरा जो एस्ट्रो था ना, वो बहुत ही अच्छा है। उसका कैलकुलेशन साउथ का है, उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। वैसे नंबर मत मानो, मेरे पास नहीं है। तो बोले मैं उसको अपनी कुंडली दिखाता था, और उसका रीडिंग इतना एक्यूरेट था मेरी लाइफ में। कुछ 2 साल से ऐसा हो रहा था कि मेरी लाइफ में जो वो बोल रहा था ना, वो हो नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि अभी आपका लाइफ बहुत टाइम बहुत टफ आने वाला है, आपको फाइनेंशियल बहुत ग्लिच होने वाला है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा हो नहीं रहा। फिर वो बोलता था कि अभी तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, नहीं चल रही है। तो मैंने उसको बोला तेरी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है आजकल, तू जो बोल रहा है ना वो वैसा हो नहीं रहा है मेरी लाइफ में। उसने बोला भैया आप कहीं कृष्ण भक्ति तो नहीं कर रहे? उसने बोला हाँ मैंने अभी भी इस्कॉन ज्वाइन किया है, 1.5-2 साल से माला करता हूँ। बोले आज तक कुंडली मत दिखाना, ये इस्कॉन वाले मेरी दुकान बंद करवा देंगे। बोले क्यों? बोले जब आप कृष्ण की भक्ति करते हो। उसने बोला ऐसा मैं अपने अनुभव से तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा शास्त्र में लिखा है, जब कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होता है ना, फ्रॉम द डे 1 भगवान उसकी कुंडली अपने टेबल पे ले आते हैं। इससे पहले किसकी टेबल पे थी? यमराज की टेबल पे थी। सॉरी, हमारी कुंडली किसकी टेबल पे है? यमराज की टेबल पे, क्योंकि हम सबको एक दिन यमराज लेने आने वाले थे, इसलिए हमारी कुंडली यमराज की टेबल पे थी। इसके जीवन में क्या क्या तकलीफ देनी है, कौन सा ग्रह घुसेगा, कौन सी तकलीफ देगा, कब एंड होगा। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, हमारी कुंडली यमराज की टेबल से उठ के कृष्ण की टेबल पे चली जाती है। कृष्णा टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन दैट कुंडली। किसकी कुंडली है? लक्ष्मी की। क्या चल रहा है इसकी लाइफ में? Until we are in Krishna consciousness, Krishna takes pleasure in our कुंडली। और फिर वो उसका एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। हमारे कर्मा फास्ट फायर होते हैं, फास्ट फायर होता है। और हमें लगता है कि हमारा जीवन में संसार दावा बज रहा है। पहले तो पता नहीं चल रहा था, पता चल रहा है जीवन दावा नल हो रहा है। लेकिन बहुत जल्दी भगवान हमारे कर्मों को भस्मीभूत करके हमारे जीवन को ब्लिस की ओर ले जाते हैं।
तो उसने बोला प्लीज़ आज के बाद आप मुझे अपनी कुंडली मत दिखाना, बिकॉज आई एम नॉट द मेकर ऑफ द कुंडली, आई एम द रीडर ऑफ द कुंडली, एंड बिकॉज योर मेकर इज चेंज आई कांट रीड इट एनी मोर. So this is how Krishna actually personally interferes. मेरे किसी भक्त ने बोला भगवान बड़ी षड्यंत्रकारी हैं, तो षड्यंत्र करते हैं इस भक्त के जीवन में. तो क्या षड्यंत्र करते हैं? इसको घर कैसे लाना है, बच्चा घर से भाग गया, इसको घर कैसे लाना है, उसका षड्यंत्र भगवान करते हैं. सो यू आर वेलकम इन द ग्रुप ऑफ षड्यंत्रकारी कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्णा.